ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਲਲਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ HR ਕਨਕਲੇਵ 2025 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਜੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ। HR का बहुत ही बड़ा रोल है। आप किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, किस तरह यंग पीपल को अट्रैक्ट करते हो। HR का काम सिर्फ कंपनी में नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा रोल इंस्टीट्यूट्स में है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है। सो इसीलिए HR का कनेक्ट होना एकेडमिया के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 साल पहले सिंपली HR ग्रुप के साथ शुरू किया था। अब ये 5वां एडिशन है और दूसरा एडिशन हमने HR एक्सीलेंस का किया है इसमें, क्योंकि उनको वो रिकग्निशन देना बहुत ज़रूरी है। और हर साल हम लोग नया एक थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, नई एक थीम लेके आते हैं। जैसे इस बार हमने वेल बीइंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम हर बार नई नई चीज़ें सीख कर, जो हमें हर इवेंट करने से सीख मिलती है। वो हेड वाला काम को भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। HR को HR में हार्ट वाला एरिया में टेक्नोलॉजी को आने मत दो। संस्कार, संस्कृति, गठजोड़, भाईचारा, ये जो चीज़ है, एम्पैथी, कनेक्टिवनेस, टच, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, फीडबैक, ये सभी चीज़ है ना, HR को रहेगा। तो आई थिंक यही एक टाइम है जहाँ पर आप अपने एक्सपर्ट रीजनल्स से मिलते हैं जो HR की न्यूनेस के बारे में बताते हैं। तो आई थिंक ये सेशंस होते रहने चाहिए। एंड थैंक यू टू द PhD फॉर कीप ऑर्गेनाइजिंग दिस। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते हैं, पैनलिस्ट्स होते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं इतने वास्ट है। मींस मैं खुद बोलूँगी दैट मेरा एक दफ़ा भी उठने को मन नहीं किया। आई सो बैडली वांटेड टू बी देयर थ्रू आउट। वेलबींग की हम लोग बात कर रहे हैं फॉर दी HR पीपल। सो माई एडवाइस टू दी न्यू HR people who are entering into this field is that human is again a very important resource. The well-being of that resource is also very important. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है ये ग्रो कर रहा है और इसका एक बड़ा अच्छा पर्पस है टू हेल्प द इंडस्ट्री, हेल्प द एम्प्लॉयज, हेल्प द HR। एंड आई थिंक ओवरऑल मेरे को लगता है इस पे सोसाइटी का बेनिफिट है, कम्युनिटी का बेनिफिट है। ਸੋ ਜੀ रजनीश जी साढ़े नाल ने उन्होंने तो जानेंगे। सत श्री अकाल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है। देखिए HR का जो कॉन्क्लेव है हमारा ये 5th एडिशन है। एंड जिस तरह से जैसा आपने सही बोला कि एवरी टाइम चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव हो रही हैं, फास्ट इवॉल्व करते रहती हैं मैटर्स। एंड आई थिंक HR ऐसा एक स्पेस है बिकॉज लोगों से इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो या प्रैक्टिसेस लेवल पे हो। हर एंगल से अगर आप देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट के एंगल से आप देखेंगे, लॉज के एंगल से देखेंगे, सो एवरी एंगल पे आप देखोगे कहीं ना कहीं रैपिड चेंजेस हो रही हैं। सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह HR के लोगों को इकट्ठा करें और आपस में बातचीत करें कि कितने सॉल्यूशंस, किस तरह के सॉल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं इन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आज के दौर में ना AI टेक्नोलॉजी वो बहुत वास्ट होती जा रही है, सो वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है इस इंडस्ट्री पे? बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं भूल गया था पहले बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। आई थिंक आगे चल कर के AI का हम लोग ऑलरेडी इम्पैक्ट देख रहे हैं। इंडस्ट्री तैयारी कर रही है उसके लिए। मैं तो बोलूँगा इंडस्ट्री नहीं, एकेडमिक लेवल पे भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। आगे की जो वर्कफोर्स आएगी वो कितना टेक्नोलॉजी सैवी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको अपने वर्कफोर्स को कंटिन्यूअसली अपस्किल करना, नए स्किल उनको प्रदान करना, उनको इक्विप करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो इसीलिए PhD CCI जैसी बॉडी, हमारी कंपनी सिंपली ग्रुप, हम लोग इस पे काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं अपने क्लाइंट्स लोग के साथ, अपने मेंबर्स लोग के साथ, कि किस तरह से हम लोग ये एजेंडा जो ऑटोमेशन का, टेक्नोलॉजी का, AI का एजेंडा हैज़ टू बी एट द सेंटर ऑफ एनी स्ट्रैटेजी टुडे। सो आपकी कंपनी कैसे जो यंग पीपल हैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है? श्योर, आई थिंक देखो इंडिया का एडवांटेज यंग पॉपुलेशन है, राइट? आई थिंक दैट इज़ a very very distinct benefit that our country carries.
और उसीलिए इम्पॉर्टेंट है हम जैसे लोगों का जो कि HR के स्पेस में है, बिकॉज HR का बहुत ही बड़ा रोल है। आप किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, किस तरह यंग पीपल को अट्रैक्ट करते हो। और मैं दोबारा दोहराऊंगा कि HR का काम सिर्फ कंपनी में नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा रोल इंस्टीट्यूट्स में है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है। सो इसीलिए HR का कनेक्ट होना एकेडमिया के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वेयर हमें यंगस्टर्स को हमेशा उनको एक तरह से आप कहेंगे कि आपको मोटिवेटेड रखना है उनको, और उनको रियलिटी चेक करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं नौकरी बहुत आसान से मिल जाएगा, वो आने समय में डिफ़िकल्ट होने वाला है। जितना हम लोग ऑटोमेशन AI की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे उसका असर पड़ेगा। उसीलिए बच्चों को भी आपको उस रियलिटी से अवगत कराना, वो रियलिटी चेक करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। कुछ और आप बताना चाहे स्पेशल इस इवेंट के बारे में? देखो, ये इवेंट हम लोग 5 साल पहले एज अ वेरी स्मॉल इवेंट हमने शुरू किया था एज अ पार्टनरशिप एज ए HR कंपनी एंड PhD CCI, और हमें पता नहीं था कि हम 5 साल इसको चला पाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग 50 लोग पहले इवेंट में थे, आज ये 200-250 लोग आते हैं इसमें। कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ कि इस रीजन में, अपर नॉर्थ रीजन में इसकी एक नीड थी, और वो हम लोग शायद पूरा कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक HR एक्सेलेंस रिकग्निशन प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था। उसमें हम बेस्ट कंपनीज जो बेस्ट HR की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको हम रिकग्नाइज कर रहे हैं। उसका 2nd एडिशन है इस बार। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है ये ग्रो कर रहा है, और इसका एक बड़ा अच्छा पर्पस है टू हेल्प द इंडस्ट्री, हेल्प द एम्प्लॉयज़, हेल्प द HR। एंड आई थिंक ओवरऑल मेरे को लगता है इस पे सोसाइटी का बेनिफिट है, कम्युनिटी का बेनिफिट है, बिकॉज एंड ऑफ द डे HR इज सो मच अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स एंड सो बहुत फैसेट्स हैं जिसको हम लोग शायद एड्रेस कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव के थ्रू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ਨਵੀਨ ਸੇਠ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ हैं। नवीन सेठ, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। सो स्पीच के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर राव साहब ने काफ़ी कुछ नया बताया है, सो आपको उनकी स्पीच कैसे लगी, पहले तो ये जानना चाहूँगी। मेरा तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को आपके चैनल पर लाने के लिए। डॉक्टर राव ने हमको अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिस तरह से इसका एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस एक्सपीरियंस से हमें बताया कि किस तरह हम उसको बहुत सॉफ्ट वे में चीज़ों को समझ सकते हैं। अदरवाइज HR एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। तो राव साहब ने उसको हमें बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और जितने लोग डेलीगेट थे सब कनेक्ट कर पाए उस चीज़ से कि क्या वो समझाना चाह रहे हैं। तो हमें इसी तरह के एक्सपीरियंस लोग चाहिए यहाँ पे। और HR क्या चीज़ है, बेसिकली वेलबींग की बात कर रहे हैं हम एम्प्लॉय की, इसीलिए हमने ये 5वां एडिशन HR कॉन्क्लेव का कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय एक अच्छा थॉट प्रोसेस से ऑफिस के अंदर आए, उसी तरह से प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। तो यही हम राव साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसा उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगी कि क्या नई चीज़ें आपको आजकल फेस करनी पड़ती हैं इस फील्ड में? देखिए, यंग जनरेशन में बहुत डायनामिक चैलेंजेस हैं। आजकल हमारे जियो पॉलिटिक्स जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ें आसपास होती हैं। हमेशा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, हमेशा एक रेवेन्यू का चैलेंज जरूर रहता है। तो उसको कोप अप करने के लिए एम्प्लॉय हमेशा भागदौड़ करते रहते हैं। तो एज एन एम्प्लॉयर वी हैव टू बी वेरी, आई वुड से कन्वीनियंटली अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या चाहते हैं, आसपास सिचुएशंस क्या हैं। वी हैव टू वर्क आउट ए फार्मूला। हम लोग मिल के बात कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और उसी हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू की बात कर सकते हैं। टेक और ह्यूमन टच, इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज की डेट में AI एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ह्यूमन टच उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो आज की डेट में ह्यूमन यंग जनरेशन है, उनको इतनी जानकारी है टेक्नोलॉजी के बारे में कि उसको कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे चैट GPT, AI, बहुत आसान चीज़ें मिल रही हैं उन टूल्स को, लेकिन कैसे यूज़ करना है, क्या कीवर्ड्स चाहिए, वो एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है उसके अंदर। सो जैसे कि हम बात करें HR कॉन्क्लेव की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं और बड़ा होता जा रहा है ये इवेंट। देखिए, PhD CCI ने 5 साल पहले सिंपली HR ग्रुप के साथ शुरू किया था। अब ये 5वां एडिशन है, और दूसरा एडिशन हमने HR एक्सीलेंस का किया है इसमें, क्योंकि उनको वो रिकॉग्निशन देना बहुत ज़रूरी है। और हर साल हम लोग नया एक थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, नई एक थीम लेके आते हैं। जैसे इस बार हमने वेलबींग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम हर बार नई नई चीज़ें सीख कर, जो हमें हर इवेंट करने से सीख मिलती है, तो ये एक टेक अवे है जो हम हर साल बढ़ाते रहेंगे इसको आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर JP राव ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਰ ਫਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂ
You are a very good speaker. Thank you. Today you are inspiring me. Thank you so much. Thank you so much. So इस फील्ड में आपको बहुत सारे साल हो चुके हैं. सो फर्स्ट मैं जानना चाहूंगी कि एक एडवाइस जो आप नए एचआरस को देनी चाहें. हाँ, देखो एचआर में अगर आपको एक प्रोफेशन बनाना है तो आपको सेवा भाव होना चाहिए, नंबर 1. दूसरा है आपको इंटीग्रेट करने का क्षमता होना चाहिए, तो सबको लेके चलने का क्षमता होना चाहिए. एंड लास्ट वन इज संस्कार बेस्ड संस्कृति बनाना है. ये 3 चीज अगर आप कर लिया तो एचआर में आप सक्सेसफुल हो जाओगे. अच्छा, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी एचआर फील्ड को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है? आपको पहले समझो कि टेक्नोलॉजी पीपल मैनेजमेंट में कहाँ यूज हो सकता है. तो हम लोग का 3 चीज यूज करते हैं, हमारा हेड, हार्ट और हैंड्स, ये यूज करते हैं. आप पहले जहाँ हैंड्स वाला काम है, जो करने वाला काम है, वहां पे टेक्नोलॉजी कर सकता है कि देखो उसको आप डिजिटलाइज करो. गिनना है, लिखना है, कैलकुलेट करना है, वो सभी काम है. दूसरा काम है हेड है, जो दिमाग वाला काम है, एनालाइज करना है, प्रिडिक्ट करना है, सिनेरियो प्लानिंग करना है, कि डिसीजंस लेना है. वो हेड वाला काम को भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं. एचआर में हार्ट वाला एरिया में टेक्नोलॉजी को आने मत दो. संस्कार, संस्कृति, गठजोड़, भाईचारा, ये जो चीज है, एम्पैथी, कनेक्टिवनेस, टच, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, फीडबैक, ये सभी चीज है ना, एचआर को रहेगा. अगर टेक्नोलॉजी लेके अगर आपने रूटीन काम से आपको अगर मुक्ति मिल जाता है, समय मिल जाता है, उस समय आप यहाँ पे यूज करो जहाँ हार्ट की जरूरत है. दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे सकता है. अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉन्क्लेव की, एचआर कॉन्क्लेव 2025 की, तो उसके बारे में क्या कहना है? पिछली बार से इस बार का इवेंट कैसे डिफरेंट है? देखो, ये हम बोलते हैं ना, एक में 11 होता है, ये तो 5 5 55 याद दिला दिया. आई मीन इट्स सो नाइस कि भाई आप लगातार पीएचडी चैम्बर, जो कि एक इंडस्ट्री चैम्बर है, एचआर के लिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है. एंड 5th टाइम एक एचआर समिट किया, एंड सही टॉपिक पे, बिल्डिंग फ्यूचर वर्कफोर्स. यही है और क्या है. अब जो विकसित भारत हम जो बोल रहे हैं, उसके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका लोग, जन चाहिए ना. वो वर्कफोर्स बनाने के लिए चर्चा हो रहा है यहाँ पे. किस टाइप का वर्कफोर्स को बनाना है, उनको कैसा हम लोग सक्षम बनाए, उसको कैसे आप प्रोत्साहित करें, उसको ऐसा संस्कार दे, ऐसा संस्कृति दे, ऐसा उनको एक क्लाइमेट दे. तो ये सभी चर्चा हो रहा है, एकदम सही समय में सही विषय पे चर्चा हो रहा है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, माय प्लेजर. सो मेरे नाल ने जी अनीशा, जो कि पीएचडी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. कैसे हो आप? बढ़िया. सो इस इवेंट का आप हिस्सा बने हैं, तो कैसा लग रहा है? इवेंट कैसा है और कौन सा सेशन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? आई थिंक इस इवेंट में मैं दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और हम हमेशा हर साल इसके बारे में सुनते हैं कि कब पीएचडी चैम्बर का ये इवेंट आएगा और हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे. मैंने सेशन 2 में एचआर टेक में एज अ मॉडरेशन किया है. आई वाज अ मॉडरेटर इन वन ऑफ द सेशन. आई थिंक फैंटास्टिक, ग्रेट पैनलिस्ट हैं यहाँ पे. और आई थिंक ये ट्राई सिटी के लिए, चंडीगढ़ के लिए, जो लोग बाहर से आते हैं, और एक एचआर टीम के लिए ये नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक यही एक टाइम है जहाँ पर आप अपने एक्सपर्ट रीजनल्स से मिलते हैं, जो एचआर की न्यूनेस के बारे में बताते हैं. तो आई थिंक ये सेशंस होते रहने चाहिए. एंड थैंक यू टू द पीएचडी फॉर कीप ऑर्गेनाइजिंग दिस. सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एचआर फील्ड को आप कैसे देखती हैं इंडिया में? अगर हम बात करें 2030 की, तो तब इसका लेवल क्या होगा? मुझे लगता है अभी जिस कंपनी में आपको मतलब एक एचआर टीम दिख रही है, वो धीरे धीरे शायद कम हो सकती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी शायद काफ़ी आगे बढ़ रही है. बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी आई है तो पीपल सेंटर्ड के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पीपल सेंटर्ड है, बट आई थिंक रेशो एक ह्यूमन वर्सेस टेक्नोलॉजी की, मुझे लगता है वो ह्यूमन परसेंटेज थोड़ी सी कम होने वाली है 2030 तक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो मेरे नाल है जी रीजनल डायरेक्टर भारती सूद. भारती सूद, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. सो भारती, हम भी आपके साथ सुबह से हैं, तो देख रहे हैं कि कितना एनर्जेटिकली आप ना सब कुछ हैंडल कर रही है. सो ये एनर्जी कहाँ से आती है?
वर्क इज़ माई पैशन एंड माई पैशन इज़ माई वर्क. सो दिस गिव्स, अगर आपको कोई काम करने में मज़ा आता है और आपको लगता है कि उससे कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट हो रहा है, इंडस्ट्री की तरफ बेनिफिट हो रहा है, सो वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी अंदर ले आता है. सो HR कॉन्क्लेव के बारे में जानना चाहूँगी, कब से आप इनके साथ जुड़े हुए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या क्या नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, अब क्या करना चाहते हैं HR फील्ड में नया? सो अगर मैं HR कॉन्क्लेव की बात करती हूँ तो ये 5th एडिशन है. एंड बीइंग द रीजनल डायरेक्टर फॉर PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो इस बार का एडिशन है जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग द फ्यूचर इज़ टुडे, वही हम बात कर रहे हैं. और जब इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव ले लिया था टू रिकग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ HR टीम्स इन देयर फील्ड. सो लास्ट ईयर भी हमने कुछ HR कंपनीज को, HR टीम्स को ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको रिकग्नाइज किया था. दे नॉमिनेटेड एंड देन हमारी एक जूरी जो बनी थी, उस जूरी ने उनको इवेलुएट किया. सो इस साल उसका 2nd एडिशन है. सो हम लोग HR टीम्स को, और जिन्होंने अच्छा ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग या फिर और भी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं HR की लेके, उसमें हम लोग उन लोगों को फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनकी एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं. प्लस दिस इज़ अ 5th एडिशन और एवरी ईयर वी आर एडिंग वन more value into it. So this year we are having good speakers. From the last year also we had good speakers. This year also we have DAI की बात हमने करी है, inclusivity की हम लोग बात कर रहे हैं, which is a talk these days. अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्वारीज जो है आती रहती हैं आपको HRs की तरफ से? HR, देखिए अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी एंड इट्स इंडस्ट्री चैम्बर. तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारे लिए HR भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं. सो ये हमारा एक एनुअल इवेंट है. इसके अलावा हम छोटे छोटे HR पे बात करते रहते हैं, जैसे HR टेक हो गया, उस पर बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, लेबर लॉज की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को बात करते हैं और एनुअली फिर हम इस इवेंट को कंक्लूड करते हैं विच HR कॉन्क्लेव. आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो नए HRs इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस होगी? जैसा कि हम लोग HR को अब टोटल एज अ ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन को भी एक रिसोर्स की तरह ही बात की जा रही है. जैसे वेलबींग की हम लोग बात कर रहे हैं फॉर दी HR पीपल. सो माई एडवाइस टू दी न्यू HR people who are entering into this field is that human is again a very important resource. The well-being of that resource is also very important. The motivation of that resource is also being very important. And now the new Gen Z की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो आ रहा है. So उसके लिए important is that we have just talked about it. One of our speaker has said that grace is one very important thing for them. That is the respect they are really looking forward, the peace and the flexibility they are really looking forward in their workplaces. So this is what we are talking about, the inclusivity, the culture in the organization and the flexibility for them to grow further and the hand-holding for them. Thank you so much. Thank you so much. ਦੀਪਿਕਾ ਮਹਾਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਦੀਪਿਕਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਣੀ है. जी, आपसे वैसे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन किया था तो मैं इंस्पायर हो गई एंड आई थॉट दैट आई स्टार्ट विद पंजाबी ओनली. बट बहुत अच्छा है ये जो 5th एडिशन है HR कॉन्क्लेव का, विच इज़ होस्टेड बाय PhD CCI. इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म. मीन्स इसमें अगर आप अभी HR बडिंग है और या आपका एक्सपीरियंस है या आपकी अपनी फर्म है, तो एक ये जो कॉन्क्लेव है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं इतने वास्ट है. मीन्स मैं खुद बोलूँगी दैट मेरा एक दफ़ा भी उठने को मन नहीं किया. आई सो बैडली वांटेड टू बी देयर थ्रू आउट. और ये वही बात है कि आज की डेट में हम सब कहते हैं कि टाइम ऐसा चल रहा है, अटेंशन स्पैन नहीं है, लेकिन अटेंशन स्पैन जिसको जो चीज़ सुनना है ना वो घंटों भी सुनेगा. सो आई थिंक दिस ओवरऑल जो ये 5th एडिशन जो ये लेके आए हैं एंड एवरी ईयर दे गॉट बेटर.
है ना. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एज अ डिजिटल पार्टनर. हम आपका ग्रैटिट्यूड भी करने वाले हैं कुछ ही देर में. बट थैंक्स, आपने जो कहा कि अगर हम 4 चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए बिकॉज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड इट डिजर्व्स इट. एक होता है ना, डिजर्विंग को ही मिलना चाहिए, तो इट डिजर्व इट बिकॉज लोग यहाँ पे अक्रॉस चंडीगढ़ आउट ऑफ सिटीज से आए हैं और अपना स्पेशली टाइम निकाल के इस कॉन्क्लेव के लिए आए हैं. तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे कॉन्क्लेव तो आई वुड लव टू होस्ट. एंड ये जो आपकी कवरेज है, ये खूब सारे लोग देखें और सीखने को मिलता है. सबसे बड़ी बात है सीखने को हमारे लिए क्या है. तो आप आइए यहाँ, जितना मैक्सिमम हो सके. अगर आपकी कंपनी है, ऐसी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें ये लोग अवार्ड्स भी देते हैं और उसके लिए एक प्रॉपर जूरी इन्होंने बनाई है. और जूरी की शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर तरीके से ये लोग करते हैं, प्लान तरीके से करते हैं. तो एनी बडी हुज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है. और एचआर्स तो भाई होते ही हार्ट बीट है, तो उसका काम धड़कना है. तो कीप हैविंग दिस हार्ट बीट. कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, बट आई थिंक ओवरऑल दिस कॉन्क्लेव इज फिनोमिनल. सो अच्छा है, एक बात आपसे जानना चाहूँगी. लास्ट ईयर भी आप ही ने होस्ट किया था, इस बार भी आप कर रहे हैं. सो क्या नया इस बार जो आपको भी सीखने को मिला? हाँ, सो इन टर्म्स ऑफ नया जो टॉपिक्स हैं इनके, लाइक दे आर एक्चुअली अडेप्टिंग टू व्हाट इज द करंट डिमांड. अभी जैसे हमारा कुछ टाइम पहले थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन हुआ, फिर उसके बाद हमारा जैसे अभी कुछ टाइम पहले एआई का था. अब नाउ इट्स अबाउट दैट इक्वालिटी, दैट इंक्लूजन, कैसे हम डाइवर्सिटी को सब एक साथ होके चले. एंड सी द वर्ल्ड हैज टू कीप मूविंग ऑन. वही जीपी राव सर, वन ऑफ द पैनलिस्ट, ही रियली करेक्टली सेड कि जगत तो चलना ही है, यू नो. तो लोग आएंगे जाएंगे कंपनी में, ऑन ऑफ वही बात है कि बड़ा कम होता रहेगा. बट इट्स जस्ट दैट मेरे लिए क्या है, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ इन दैट एडवर्स सिचुएशन. वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, वेल बीइंग के बारे में है. वेल बीइंग का हम लोग हमेशा गूगल नहीं कर सकते, बट जब ऐसे सेशंस होते हैं तो इनमें आके हमें पता चलता है कि हम वेल बीइंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर सकते हैं. और एज अ एंटरप्रेन्योर ऑल्सो हमें भी, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है वो. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इन्होंने लिए हैं. DIY वाले, आपका डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन्स वाले जो टॉपिक है, वेल बीइंग वाला है. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच. थैंक यू सो मच. मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ. सो थैंक यू सो मच. स्पोक्समैन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज ये लोग बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं. और हम चाहते हैं कि रोज़ाना स्पोक्समैन पूरी कंट्रीज़ में, पूरे जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो और भी बढ़ती रहे. ये हमारा इस कॉन्क्लेव के बाद से ये है, तो सब इनके चैनल को ज़रूर जाके देखें, बिकॉज ये सब वहीं पे पोस्ट होने वाला है, राइट. तो कुछ रील्स तो अभी आ जाएंगी, बट आई थिंक इट्स गोना बी आउट वेरी सून. So the team is fantastic. So keep supporting Rosanna Spokesman and thank you so very much. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Okay जी. सो संजीव जी, आपसे जानना चाहूँगी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू से अबाउट दिस इवेंट. कैसे HR कंपनीज को ये बूस्ट करता है? सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एज वेल, बिकॉज वी always sees there is opportunity for the techies and different laboratories and all the employees, but जो HR के लिए और admin के लिए हम देखते हैं काफ़ी कम ऐसे seminars conduct होते हैं. So I think it's a very good opportunity and it's just starting. So let's see what we are going to see in the event. जैसे ये 5th एडिशन है HR का, सो उसके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि वेरी फर्स्ट जब ये स्टार्ट हुआ था और आज ये बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है. हाँ, तो मैम ये 5th एडिशन है और लकीली आई एम अटेंडिंग इट फर्स्ट टाइम. सो आवर बॉसेज हैज विजिटेड आई थिंक इन द 4th इवेंट. तो उन्होंने हमें बताया था, तो लास्ट टाइम ओनली 2% फ्रॉम आवर कंपनी केम हियर. इन दिस इवेंट अराउंड 6 पीपल्स आर कमिंग. सो आप पता लगा सकते हैं कि दिन भर दिन और साल भर साल इसमें ज़्यादा गैदरिंग हो रही है. तो आने वाले समय में दैट विल बूस्ट द HR, बिकॉज HR इज़ द ह्यूमन रिलेशनशिप. अभी तक इसको रिसोर्सेज कितना देखा जाता था, बट इट इज़ रिलेशनशिप. सो रिलेशनशिप से बिल्डअप करके जो कंपनीज आगे बढ़ती हैं उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होता है. सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दीज इवेंट्स. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਵੈਲਕਮ. ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਟਾइम अटेंड कर रहे हैं, तो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ हैं कि एक्सपीरियंस किस तरह है. सत श्री अकाल. हाय, सत श्री अकाल जी. कैसे हैं? वेरी वेल. सो संजीव, बताएं कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हैं इस इवेंट.
So far, so good. Just had the breakfast, and I think now the conference and everything will start. And just expecting to learn a lot about the HR technology here and make some new connections. So that's the agenda. So if we are talking about you, so आप क्या strategy लेकर चल रहे हैं अपने companies के लिए? So basically, the strategy is to help people, right? So what we do is we do staffing for niche technology skills. So let's say you need something that you're not able to find easily in the market. A guy who has, let's say, 10 years of experience into some specific platform in .NET, there we come into the picture and we help you meet the right guy, meet the right candidate, and that is basically it. So that is the help that we are trying to do for people who are not able to find the relevant candidate in the shorter period of time. So we are there to help you. Yeah. ਸੋ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ HR ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ है हेलो एवरीवन हाय हाय सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनिशिएटिव कैसे लिया आपने एंड आपको कितना लगता है कि इसमें आप कामयाब हुए हैं? So basically, we started this journey around 8-9 years back. One of our founders, Vijay, and he felt this gap कि HRMS में बहुत सारी ऐसी requirements हैं जो बाकी के competitors नहीं fill कर पा रहे right from the journey from hire to retire. So that was the goal where we started to enable, and now it's been a huge journey. We have around 10,000 plus clients, 2 million plus users. So we have achieved so much, but we have a huge way to grow. We are already expanded into multiple geographies. We are in US, we are in UK, we are also expanded in GCC. India is where the major penetration is here. So we have but sky is the limit. So we are expanding across other countries and scaling into enterprises. So that's how the plan is. सो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं क्योंकि जैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो वर्ल्ड वाइड तो वो जानना चाहूँगी क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप? सो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लेट्स से फॉर रिटेल है उनको HRMS में क्या गैप्स फील होते हैं हर मार्केट का हर जोग्राफी का एक डिफरेंट पेनिट्रेशन होता है US में आप यू वुड सी LMS इज देयर पेरोल विल बिकम अ चैलेंज तो हम वहाँ पे उस गैप को आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर दोज सेम फॉर साउथ ईस्ट एशिया यू वुड फाइंड देयर आर द गैप्स तो हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके वी ट्राई टू बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड दो सोल्यूशंस बिकॉज हमारा गोल है हायर टू रिटायर करने का तो उसमें जो भी हो सके टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल द कंट्री वी आर हियर टू डू सो आप दोनों से ही सवाल है मेरा कि HR कॉन्क्लेव 2025 इसका कौन सा सेशन आपको सबसे अच्छा लगता है? आई बिलीव जो हमारा इंटरेक्शन होता है गेटिंग टू नो मोर पीपल अंडरस्टैंडिंग क्या पेन पॉइंट्स हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं नेटवर्किंग इंटरेक्टिंग विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस ऑल अक्रॉस सो बेस्ट पार्ट होता है नेटवर्क करना लोगों से मिलना कनेक्ट करना वी गेट टू नो सो मच मोर हम अपने प्रोडक्ट को और एडवांस कैसे कर सकते हैं सो या दैट्स सो आपसे जानना So as Astha mentioned, of course networking is one of the part because we get a chance to meet different people over here from different industry and all to understand what challenges they are facing currently in HRMS process other than how HR tech is evolving right now, what are the needs that are coming with different organizations. So it's mainly connecting with people and understanding that how we can make ourselves better. थैंक यू सो मच Thanks a lot. PhD ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ शुभम मारुति सुजुकी तो सो सर आपसे जानना चाहूँगी एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड कैसे बूस्ट कर रहा है ये इवेंट HR की जो है फील्ड को? मैम एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा अभी तक जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे अच्छा आ रहा है इंक्वायरीज वगैरह एंड ये सेल्स में जो अपना कॉर्पोरेट ऑफर्स है उसके लिए सेल्स के लिए सही उसके लिए बूस्ट कर रहा है सेल्स के लिए ना ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मतलब क्या आपके क्या नए और क्या कंसेप्ट्स आप लेकर आ रहे हैं? बेसिकली कंसेप्ट्स तो मतलब ऑफर्स ही हैं जो भी हैं सेल्स जो भी मतलब HDFC ICICI जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके लिए जो भी बेस्ट ऑफर्स हम दे सकते हैं तो वो कंपनीज लेके आ रही है हम आगे
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। वेलकम। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ HR ਕਨਕਲੇਵ 2025 ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਮਾइल केयर ਦੇ फाउंडर। सत श्री अकाल सर। हाय। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो ये इनिशिएटिव कैसे लिया आपने कि इसमें स्पॉन्सर करते हैं और कैसे बूस्ट करता है ये HR फील्ड को? बेसिकली आई ट्राई टू सपोर्ट द वर्क प्लेस के जितने भी वर्कर्स हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। सो वी थॉट दिस इज इन अलाइनमेंट विद द वेलनेस एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस सेक्टर्स। सो वी थॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस एंटायर इवेंट एंड PhD कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स जो भी है दे ट्राई टू गेट द HR fraternity and they hold the key to the health and wellness of the organization and also the individuals. So that's where I think we got connected and we are more than happy to be part of this. This is our first year in this entire event and we would be liking to see this grow along with us. As a startup, we are 4-year-old and we have been handling more than 1 lakh such patients who are from the worker space and their family members. So we try to holistically cover the entire healthcare factors that is required across the segments. So that is what we are focusing and that's a good synergy for us to be part of this. सो जैसे कि आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट टाइम है ना इस इवेंट में आपने सॉरी जैसे कि आपने बताया कि इस इवेंट में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एंड आपको लगता है कि ये एक गुड इनिशिएटिव है? Yes, I feel this is a very good initiative, especially they try to connect the HR fraternity together and they talk of the contextual issues. Already 2 sessions I have seen and it is very, very energizing and it is very focused on what they want to do. In future, they are seeing about the workforce, they are seeing the tech part, they are also looking at the health and wellness part of the employees. So somewhere it is a very holistic way of putting things together. We are quite excited to be part of this journey because we see a lot of value that gets added to this platform. As a startup founder, we see a lot of encouraging points for us to be part of this entire session, lot of networking to happen. So it's a good thing for us to be part of. ओके कौन सा सेशन आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया अब तक? अभी तो 2 ही सेशंस हुए हैं. आई थिंक बोथ द सेशंस वर गुड. आई हैव बीन माई सेल्फ इनटू वर्कफोर्स रेडीनेस इन माई अर्लियर अवतार. So I know that what kind of skill sets are required to create that kind of future ready workforce. So I was very happy to listen to the panelists on that. I was very happy to listen to the first set of your organizers and Dr. GP Rao to understand how the workplace readiness is required. So somewhere I'm very happy with the way these 2 sessions have gone out. Looking forward to the rest of the sessions. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you, thank you. ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਚਿਤਰਾਂਸ਼ੂ ਜੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ QBFI ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। सो पहले तो जानना चाहूँगी कि अपने QBFI के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, QBFI टेक्नोलॉजीज़ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस और हमारे कुछ अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि HR कॉन्क्लेव चल रहा है तो HRMS एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है जो छोटी और बड़ी कंपनीज़ को हेल्प करते हैं अपने HR ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में और ऑटोमेट करने में। सो द एजेंडा अबाउट दिस इज़ कि इससे आप अपना पेपर वर्क को और ज़्यादा कम कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस हो गई, उनके पेरोल हो गया और लीव मैनेजमेंट सिस्टम है और इस तरह के सारी फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं जो आपके HR ऑपरेशंस को बहुत स्मूथ कर देते हैं। तो इस बेसिकली आपका जितना भी HR का ऑपरेशन है उसको आप अच्छे से स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट कर सकते हैं और आराम से अपने HR ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं फॉर किसी भी कंपनी के अंदर। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के अंदर हम किसी भी तरह का AI से रिलेटेड या फिर कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड या स्टाफ मैनेजमेंट, इस तरह के सॉफ्टवेयर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये हमारा एक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें डिजिटली हम जितने भी विजिटर हमारे बूथ पे आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं और बाद में उनको रीच आउट किया जा सकता है एज ए लीड। इसके अलावा CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है और हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये कुछ रेडीमेड सिस्टम्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो जो भी इन निशेस के अंदर होते हैं वो इन रेडीमेड सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए।
तो आपसे जानना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी जो है वास्ट होती जा रही है, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये एचआर फील्ड को? एज आई सेड कि एआई का रेवोल्यूशन अभी चल रहा है, तो हमारे जितने सॉफ्टवेयर्स हैं ये फेस डिटेक्शन, फेस रीडिंग, जियो फेंसिंग और एआई की जितनी टेक्नोलॉजी है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, विच हेल्प्स द एचआर ऑपरेशंस अ लॉट, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एआई। सो दिस इज इससे मुझे लगता है कि एचआर का काम जो है काफ़ी हद तक इजी भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। ਸੋ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ। ਹੈਲੋ ਨਵਪ੍ਰੀਤ। Hi, ma'am. How are you? ਆਮ ਗੁੱਡ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ? Yeah, I'm perfectly fine, ma'am. I'm really enjoy this event, and it's a really very good opportunity that I'll get from the Krishna Automobiles. So we are connecting people, we are meeting them, we are sharing numbers, and I'm sure we'll connect in future as well. So it's an amazing experience we have, get from here. श्योर श्योर। सो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या नई स्ट्रैटेजीज आप लोग लेकर आ रहे हैं? Ma'am, basically, we have some corporate offers, right? This is the only reason, and herein, HR meets, especially if we connect to these people, so we can reach to the a different level or on the next level. And second, of course, we'll connect them again. There is a corporate benefits we have, there is lots many offers we are providing them. So I'm sure the cars we have, and that it's an amazing cars we have, and I'm sure the people who really love such kind of cars, and they expecting a good offers and discounts and all. So there is the strategies that we are using, and I'm sure they'll like it and they'll buy from us. ज़रूर। सो लास्ट सवाल है आपसे मेरा कि HR कॉन्क्लेव 2025 इवेंट के बारे में आप क्या सोचती हैं? इस इवेंट को आपने खुद कह लो कि इसका पार्ट बनी हैं आप आज, तो कौन सा सेशन आपको सबसे अच्छा लगा? See, ma'am, the session I really like. The speakers are here. I have heard 2 to 3 speakers. I don't lie. And the one of the speaker, I don't know the name of that guy, but that guy actually, the way they bring the manpower, the way they are looking for basically the employees or the people, because see, the entire journey of these corporates or the companies starts from a single employee. So the psychology behind and the way they are looking for the people who are actually bringing a small company into the bigger zone. So the contacts behind that, it's amazing. So basically, employees are not the labor. They are actually the part of the company. So they are the actually people who bring the company into the field, into the existence. So we need to look after them. We have to give the focal point to these people especially. So the way the Krishna is doing and the way other companies are doing, it's very important for every person or every company to come up with such kind of events so that we can find our existence as well. So I'm happy. Thank you so much, ma'am.